हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जाने वाले हैं क्लास 10वीं की मैथ का परिचय, ठीक है, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या है, तो इससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि संख्याएँ के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो भी छोटा मोटा इंट्रोडक्शन होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जो संख्या सब होते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या, और उसके बाद हम लोग क्या चीज़ पर आएंगे, चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले कि संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए संख्या पहले कहते किसे हैं। नाम तो है चैप्टर का वास्तविक संख्या, ठीक है, लेकिन ये वास्तविक संख्या, तो पहले हम ये जानेंगे संख्या किसे कहते हैं, तब ना जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो पहले संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं संख्या किसे कहते हैं। कहता है संख्या क्या है, तो कहता है वे गणितीय वस्तु, ठीक है, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है संख्या कहलाती है। यानी कि क्या संख्या क्या होती है, तो कहता है वे गणितीय वस्तु है। ये क्या है, ये गणितीय वस्तु है, ठीक है। यानी कि गणित में का जो वस्तु है जिनका उपयोग हम क्या चीज़ करने के लिए करते हैं, नापने के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं और नामकरण करने के लिए करते हैं। यानी कि वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। या संख्या क्या है, तो देखिए ये डिफिनीशन है। एक और डिफिनीशन हम बताते हैं। संख्या क्या होता है, तो कहता है संख्या एक अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या हम कहेंगे संख्या एक अंक गणितीय मान है, यानी कि अंक गणितीय मान है जिसका उपयोग हम क्या चीज़ करने के लिए, मात्रा को दर्शाने के लिए, ठीक है, मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है, संख्या कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये था मेरा संख्या किसे कहते हैं। अब कुछ है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो पहले इस सब के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जानेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है। और जैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन खत्म होगा हम आप लोग को चैप्टर पर लेके आएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं। आगे आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है गिनती को संख्या को, यानी कि गिनती को संख्या को, सॉरी यहाँ को नहीं होगा, की लिख देते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि जो भी हम गिनते हैं, जैसे गिनते कहाँ से, एक से, 1 2 3 4, ठीक है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, या एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 20 25 5 4 10 4, ये सब मेरा क्या है, ये सब मेरा है प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 1 से, ये बात ध्यान रखिएगा। प्राकृत संख्या कितने से स्टार्ट होता है, 1 से। आगे आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो गिनती की संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या कौन, प्राकृत संख्या, तो कहता है प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से, या गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने से जो संख्या बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। या शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये मेरा अपरिभाषित है, यानी कि बहुत तक, अनंत तक जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लेके जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो ये आपका था क्या चीज़, प्राकृत संख्या कहाँ से, 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे आता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। आगे क्या आता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जोड़ का चिन्ह, ये होता है घटाव का चिन्ह, या इसको हम लोग कहते हैं प्लस, इसको कहते हैं माइनस। तो कहता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर जो संख्या बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे ये कहाँ है, ये मेरा इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट से लेकर, जैसे कि हम कुछ संख्या दे दी है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये जो पूर्णांक संख्या होता है, यानी कि माइनस में भी इनफाइनाइट तक जाता है और प्लस में भी इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, नहीं पता है, क्यों, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा,
चूँकि 0 से ये छोटा होता है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये क्या होगा, यानी कि माइनस में जो जितना बड़ा रहता है वो उतना छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो नहीं पता है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है तो नहीं पता, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या तो नहीं पता, ठीक है। आगे आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो कहता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है। वैसी संख्या जिसमें 2 से क्या लग जाए, पूरा भाग लग जाए, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ठीक है, ये मेरा क्या है, सम संख्या कहलाती है। तो कहता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। आगे है विषम संख्या। आइए जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो विषम संख्या क्या है, कहता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, ठीक है। कहता है वैसी संख्या जिसमें क्या लगे, 2 से पूरा भाग न लगे, अर्थात शेष बच जाए, तो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। कहता है जिसमें 2 से पूरा यानी कि 2 से हम भाग देने जाए तो हमको भाग पूरा क्या होगा, नहीं लगेगा, ठीक है, अर्थात शेष कुछ बच जाएगा। शेष क्या बचेगा, एक ही बचेगा, 2 से भाग देंगे तो, ठीक है, यानी कि शेष बच जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 इत्यादि, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछेगा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होती है, तो अनंत होती है, पता ही नहीं है, ठीक है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, अर्थात एक शेष बच जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। आगे आता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहता है वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। कहता है वैसी संख्या जिसको कितना, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, यानी कि 2 से गुणनखंड नहीं, 2 से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, ठीक है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी विभाजित होती है, ठीक है। एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटना चाहिए, यानी कि जब भाग देने जाए तो 1 से तो कटेगा ही, और जो संख्या रहेगा वह स्वयं से भी कटेगा, और इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या से भी कटे, ठीक है, तो हम उसको संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे है 4 6 9 10 12 14 15, जैसे कि मान लीजिए 4 की बात किए तो 4 क्या है, मेरा भाज्य संख्या। कैसे, तो 4 में भाग देने जाएंगे तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा, तो क्या को संख्या से लग गया, 3 को संख्या से लग गया, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा भाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे है आपका अभाज्य संख्या, ठीक है, इसी का उल्टा अभाज्य संख्या। तो कहता है वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि वैसी संख्या जिसको केवल क्या होगा, 2 ही को गुणनखंड होगा, हम उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। जिसको 2 ही गुणनखंड हो उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। या वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरा संख्या से भी विभाजित नहीं होती है, तब हम उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। तो ये वैसी संख्या है जो एक और अपने आप से ही कटेगा, 1 से ही कटेगा और 5 से भी कटेगा। ये 5 ऐसी संख्या 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, कोई दूसरा संख्या से नहीं कटने वाला है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये मेरा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि भाज्य और अभाज्य क्या कहते हैं। आगे आता है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कहता है वैसी 2 संख्या जिसके महत्तम समापवर्तक 1 हो, ठीक है। कहता है वैसी 2 संख्या जिसके महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, 1, ठीक है, यानी कि उसका मौसा निकालने जाए और 1 पता चले तो हमको कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। या हम कहेंगे वैसी संख्या जिसके अब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होती है, यानी कि वैसी संख्या जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 ही होगा, एक के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो 1, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि जिसकी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 1 और 3, 3 और 5, 5 और 9, ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा आज का संख्याएं के बारे में। वास्तविक संख्या अगले दिन देखेंगे, वास्तविक संख्या बताएंगे, परिमेय संख्या बताएंगे, अपरिमेय संख्या बताएंगे, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।